हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। चलिए हम लोग फिर से उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग नरेशंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और नरेशंस के हर एक पार्ट को हम लोग सिलेवार ढंग से आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। आज मैं आपके सामने उसी तरह से जैसे हम लोग यूजुअली करते आए हैं, मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिया है। इन 4 क्वेश्चंस को फिर से हम लोग समझेंगे और समझने के बाद जो है कुछ नए चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। जब हम ये क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम तब पूछती है जब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन जब सेट किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस जब आ जाए तो बच्चे अगर इस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो वो कभी भी इसको सही आंसर बना के नहीं आ सकते, यानी कि सही टिक करके नहीं आ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए सीधे हम लोग चीज़ों को डील करते हैं आप लोग के मदद से। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, द जज सेड टू द कन्विक्ट, यू से दैट यू वेयर नॉट देयर एट द स्पॉट ऑफ क्राइम। उसके बाद क्या हुआ, कन्विक्ट ने रिप्लाई दिया, नो माय लॉर्ड। ठीक है, उसी तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चले तो सर लिखा हुआ है, राहुल सेड टू रीना, यू थिंक दैट इट इज इजी टू टीच। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आप समझिएगा, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि तुम सोचते हो कि पढ़ाना आसान है, तुम सोचते हो कि पढ़ाना आसान है, तो आप जो आंसर दोगे तो वो आंसर आपका क्या होगा, यस और नो में होगा। ध्यान से समझिएगा, आप आंसर कब दो, कैसा दोगे, यस और नो में। तो सर आपको मैं पिछली क्लास में जब हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चन का कंसेप्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग क्लोज एंडेड यानी कि हमारा जब ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होता है तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसका आंसर हम लोग यस और नो में ही दिया जाता है। इसका मतलब, समझने का मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस आप देखो तो देखने से आपको ये सेंटेंस अजर्टिव है, लेकिन वास्तविकता में ये इंट्रोगेटिव का रोल प्ले कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की बातों को समझने की कोशिश करें, यू थिंक दैट इट इज़, तो अगर ये इंट्रोगेटिव है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ आ रहा है, ये हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है शुरुआत में आ जाएगा और ये हमारा इट क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा और उसके बाद यहाँ से ये सेंटेंस जो है आपका क्या हो जाएगा, आगे कंटिन्यू करेगा। यानी कि क्या हो गया, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का इस बकवास से हमको एक ही चीज़ समझ में आया कि इसका मतलब सिर्फ ये हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बनाने में मदद कर रहा है। बच्चे क्या करेंगे कि इसको अजर्टिव समझ के इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो क्या हुआ, इज इट इजी टू टीच, इट मीन्स यू थिंक दैट इट इज का मतलब हमारा सिर्फ इतना सा ही हुआ। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को अगर देखें, जज सेड टू कन्विक्ट, यू से दैट यू वेयर नॉट। अब ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यू से दैट यू वेयर, तो इस से दैट, तो इससे हमको फिर से क्या मिला, हमारा इंट्रोगेटिव का पार्ट बना, तो यानी कि वेयर यू सिर्फ यहाँ पर आया, यानी कि यह पूरा कहानी का मतलब सिर्फ इतना ही हमको मिला। क्या हुआ, वेयर यू नॉट देयर एट द स्पॉट ऑफ क्राइम। ठीक है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछते ही है तो आप डेफिनेटली आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, अजर्टिव सेंटेंस है, लेकिन अगर इसको हम अर्थ को समझने की कोशिश करें तो ये जो बाई मीनिंग जो ये सेंस दे रहा है वो हमारा इंट्रोगेटिव का सेंस दे रहा है। यानी कि ये जो बात हम आप देख रहे हैं, यू थिंक दैट इट इज में यू से दैट यू वेयर, ये हमारा इंट्रोगेटिव का पार्ट बनाने में मदद कर रहा है। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द जज सेड टू द कन्विक्ट, तो हमारा क्या बन गया, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बन गया। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, द जज आस्क्ड द कन्विक्ट, हम लोग क्या करते हैं,
इफ़ का प्रयोग करते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चंस में, इफ़ वेदर का। ये हमारे पास यू सब्जेक्ट है, तो ये हमारा किसके अनुसार चेंज होगा, लिसनर के अनुसार। तो कन्विक्ट के लिए हम लोगों ने ही का यूज़ किया, ही वर नॉट। तो आपको पता है कि मैंने आपको वाज और वेयर को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट विन देयर एट दी स्पॉट ऑफ क्राइम। यहां तक की बात है कि हम लोगों ने कर लिया बहुत आसानी से। अब यहां पर आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि नो माय लॉर्ड जो यहां लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये फिर से वही कंसेप्ट आ गया। ये हमारा स्पीकर है, ये हमारा लिसनर है, यानी कि लिसनर ने पलट कर जवाब दिया, तो अब लिसनर एज ए स्पीकर काम कर रहा है। इसलिए हम लोग यहां पर कॉमा से सेपरेट करके इसको क्या किए कि नो माय लॉर्ड लिखा हुआ है, तो ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव। आपको मैंने बताया है ही आंसर्ड इन द नेगेटिव या ही रिप्लाइड नेगेटिवली, ही आंसर्ड नेगेटिवली आप कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए तो नो का आपने आंसर दिया, लेकिन यहां पर वर्ड एक और जुटा हुआ है माय लॉर्ड। तो माय लॉर्ड किसी को आप बोलते हो तो क्या एक प्यार, एक रिस्पेक्ट है किसी के प्रति, तो इसके लिए आपको यहां पर एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा, रिस्पेक्ट फुली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट को, छोटे छोटे कंसेप्ट को इसमें क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया है। और क्वेश्चन को देखने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन के पीछे क्या राज छिपा हुआ है। तो आप इस चीज को आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर से ये क्या बना, क्लोज इंडेड क्वेश्चन बना। राहुल आस्क्ड रीना, हम लोग क्या किए, ये हमारा पूरा क्या बना, इट इज इट। तो हम लोग का ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने इफ का प्रयोग किया। इफ इट वाज इजी टू टीच। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ हम लोगों ने सॉल्व किया। राहुल आस्क्ड रीना इफ इट वाज इजी टू टीच, फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें। प्रियंका सेड टू मी आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। अब ये क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक एग्जर्टिव सेंटेंस है, तो सर इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो हम लोग इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। प्रियंका सेड और टू को मर्ज किए तो क्या चीज में बदला, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम लोगों ने क्या लगाया, डैट लगाया। आई हमारा लिसनर के स्पीकर के अनुसार चेंज होगा, तो प्रियंका के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद हम लोग पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में इसको बदलेंगे ना, करस्पॉन्डिंग। सी न्यू एवरीथिंग अबाउट इट, फुल स्टॉप। ये आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मनीष सेड टू काजल विल दिस न्यूज ब्रिंग पीस टू मी। ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन है ना, तो इसको भी हम लोग आसानी के साथ बना सकते हैं। मनीष आस्क्ड काजल इफ, दिस को हम लोग क्या चीज में बदलेंगे, मैंने आपको बताया था, पास्ट में है तो यहाँ डैट में बदलेंगे। टू वर्ड्स का कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। डैट न्यूज वुड ब्रिंग पीस टू मी, किसके अनुसार होगा, स्पीकर के अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, फुल स्टॉप। यानी कि मैं आपको खास करके ये दो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने इसमें कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ मैंने आपको लिसनर और स्पीकर का भी एक कंसेप्ट मैंने जोड़ दिया, जो मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। जब आपका एग्जामिनेशन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन जब तैयार करता है, तो इस तरह से आपको इन चीज़ों में फंसाने की वो कोशिश करता है। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा, अगर चीज़ों को आप सही ढंग से समझने की कोशिश करें तो कोई भी चीज़
हार्ड नहीं होता, बस आपका कंसेप्ट उसके आधार पे सही होना चाहिए ताकि आप उस क्वेश्चन को सही रूप से आप अप्रोच कर सको। चलिए यहाँ तक बातों को ध्यान से समझें, लिखें, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए शायद माय डियर फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चंस का आपको हो सकता है कि आंसर नहीं रिफ्लेक्ट हुआ हो, तो मैं आपको उस क्वेश्चंस को मैं आप लोग के लिए एक बार रिपीट कर देना चाहूँगा। लास्ट क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन था, चलिए उसको मैं आपके लिए बना ही देता हूँ। क्वेश्चन था मैं हमारे पास कि 4 नंबर मनीष said to Kajal, will this news bring peace to me? क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनीष आस्क्ड काजल इफ, दिस को हम लोग डैट में बदलेंगे, डैट न्यूज वुड ब्रिंग पीस टू मी है स्पीकर के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस मुझे लगा कि आपको फ्लैश नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको लिख दिया। चलिए अब हम लोग जो है फ्रेंड्स एक अगले दायरे पर अब जाने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम लोग को किन किन चीज़ों को समझना है और ध्यान में रखना है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ईच एंड एवरी क्लास इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। हर एक क्लास जो है, हर एक क्लास का जो वर्थ है बहुत ही आपके लिए ज़्यादा है, तो आप उन चीज़ों को समझते हुए चलें। हम लोग जब स्टार्ट किए थे नरेशन में, तो हम लोग जानते हैं कि नरेशन में एक चीज़ हम लोग का क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है माय डियर फ्रेंड्स, ये रिपोर्टिंग वर्ब को जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने की अनुमति देता है। यानी कि हम लोगों ने सीखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, क्या में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज। समझते हुए चलिएगा, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, है ना। क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ भी टेंस चेंज नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखना। इसी को आप जो है हम लोग किताबों में एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। एक्सेप्शन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। मैं जिस तरह से किताबें इन चीज़ों को बताती है, उसी तरह से मैं आपको बताने की पहले कोशिश करूंगा। उसके बाद उसके पर क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको एक चीज़ बता दें कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है माय डियर फ्रेंड्स, और लैंग्वेज में किसी तरह का कोई भी एक्सेप्शन या कोई भी ऐसा अपवाद नहीं होता। हर एक चीज़ का एक उसका दूसरा पहलू जरूर होता है। जैसा कि आप जानते हो, अगर हम बोल रहे हैं कि तुम सच बोल रहे हो, इसका मतलब अभी हम बोल रहे हैं कि तुम अभी सच बोल रहे हो, इसका मतलब इसका पैरेलल मीनिंग क्या बन रहा है कि सर इसने पहले झूठ भी बोला होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं आप चीज़ों को, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ जो है उसका एक पैरेलल मीनिंग होता है, तो
तो हम लोग उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस एक्सेप्शन को डिस्कस करते हैं कि हमारा रिपोर्टिंग व पास्ट में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हम लोग नहीं करेंगे। जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो हमारा क्या है, एक्सेप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि इफ reported speech contains, पहला है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या कंटेन करता है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे इस पे हम लोग एक एग्जांपल ले लें। टीचर सेड द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। टीचर सेड द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। अब आप देख रहे हो कि यहाँ हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या चीज़ है, टीचर ने कहा कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि इसको हम लोग डायरेक्ट में जब बदलते हैं तो टीचर सेड डैट, बाकी जो भी है वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारा टेंस पास्ट में है, लेकिन तब पर भी ये बदलेगा नहीं क्योंकि हम लोग एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक बात तो हम लोग ने ये समझा। दूसरा बात समझिएगा, मैं इसके लॉजिक को भी आपको बताऊंगा, पहले आप इन चीज़ों को समझते हुए चलिए। दूसरा हमारे पास आया प्रोवर्ब्स, आप इसको प्रोवर्ब्स कह लो, कोटेशन कह लो, सेइंग कह लो। ठीक है ना, तो हम लोग अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल लें। ही कोटेड, ही कोटेड honesty is the best policy। फिर से देखिए, ये हमारा क्या है, एक कोटेशन है, एक सेइंग है। ऑनेस्टी जो है क्या है, एक बेस्ट पॉलिसी है। तो सिंपल हो गया, ही कोटेड डैट, जो भी है वो एज इट इज आप यहां पर लिख दोगे। ठीक है, तीसरी बात आती है हमारे पास, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तीसरी बात आती है हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे इस पे भी एक एग्जांपल लेके हम लोग देख लें। जैसे हमने कहा द प्रोफेसर सेड गांधी launched the सत्याग्रह। तो ये हमारा क्या है, हम लोगों ने लिखा कि आप ये देख रहे हो, ये तो हमारा क्या था माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा एक कोटेशन कह लो, सेइंग कह लो, प्रोवर्ब्स कह लो। ठीक है ना, सॉरी, कोटेशन कह लो। अब ये आप देख रहे हो कि यहां से यहां तक की बातें लिखा हुआ है, गांधी लॉन्चेस द सत्याग्रह।
अब ये क्या है, एक ये हिस्टोरिकल एक फैक्ट है ये। तो फिर से जब हम लोग उसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द प्रोफेसर सेड दैट, जैसे है वो चीज़ को आप वैसे ही आप लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, इन चीज़ों को मैंने आपको जैसे किताबें ये चीज़ को बताती है उसी तरह से मैंने इसको समझाने की कोशिश किया मैंने आपको। अब मैं इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक काम करता है, कि आखिर क्या ऐसा है कि हमारा रिपोर्टिंग वो पास्ट में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज हो रहा है, ऐसा इसमें क्या क्वालिटी है, क्या गुण है। डेफिनेटली आपको भी इसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रटा रटाया चीज़ों को समझ लेते हैं और उसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप लॉजिक को जब तक ना समझो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तब तक आप चीज़ों को समझने में आपको जो मज़ा ही नहीं आएगा। क्योंकि ये क्या है, ये हमारा इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को समझने में बहुत ही आनंद आता है। अगर लैंग्वेज को आप सही ढंग से समझ जाएं तो आपको फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोग इन बातों को जरा सा एक जस्टिफिकेशन लेकर देखते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि हमारा रिपोर्टिंग वो पास्ट में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस, जैसे वो सेंटेंस मैंने लिखा कि टीचर said आप टीचर लिखिए, द टीचर, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर सेड द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। और मैं इसी के एक विपरीत एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, इसी के पैरेलल एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं। द टीचर सेड आई विल कॉल ऑफ द क्लास। आई विल कॉल ऑफ द क्लास। अब ये दो सेंटेंस है हमारे पास, एक टीचर सेड द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, टीचर सेड आई विल कॉल ऑफ द क्लास। दोनों सेंटेंस में इस टीचर ने ही इस दोनों स्टेटमेंट्स को बोला है। अब इस चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करें। चलिए हम लोग एक टाइम लाइन पहले से देखते हैं। सपोज करो कि आज ये हमारा प्रेजेंट है, आज का तारीख ले लो, आज कितना तारीख है, चलो कुछ भी मान लेते हैं 10 अप्रैल। आज का दिन हमारा जो है 10 अप्रैल है, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि सर ये जो सेड है ये हमारा किस टेंस को दिखा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये टीचर ये प्रेजेंट है, तो पास्ट में ये किसी न किसी पॉइंट पे ये टीचर जो है, मान लो इस बात को कहा होगा, ये हमारा पास्ट हो गया, ठीक है। और जब ये कहा होगा तो ये एक्शन जो है जहां पर कहा होगा उसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ये क्या हुआ होगा, खत्म हुआ होगा। स्पेसिफिक पॉइंट पे वो बात क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस सेंटेंस में हमको आगे प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट में इसका कोई एग्जिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। पास्ट में ये बात कही गई, पास्ट के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, और उसी समय ये बात क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। यानी कि पास्ट में ही ये बात रिलायबल थी, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पे टाइम का इफेक्ट पड़ रहा है,
इस पे टाइम का इफेक्ट पड़ रहा है। और आपको पता है कि जब आप टेंस पढ़े होंगे माय डियर फ्रेंड्स, टेंस मैंने आपको क्लास करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि टेंस एक्चुअली में क्या है, एक टाइम को ही तो रिफ्लेक्ट करता है। क्या ये टाइम को रिफ्लेक्ट करता है, टाइम को ही हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग ने डिवाइड किया था, ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस में टाइम का इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन इसी सिचुएशंस को हम लोग जरा सा ड्रा करते हैं। चलिए, इसलिए क्या हुआ कि इसको आप लोग ने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि इस पे टेंस का प्रभाव पड़ा है, यानी कि टाइम का प्रभाव पड़ा है। टाइम के अनुसार ये चीजें क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है। लेकिन अब मैं एक और टाइमलाइन ड्रॉ करता हूं। और मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ करने के बाद मैं आपको फिर से उन चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पीछे हम लोग आए तो ये हमारा पास्ट हो गया, इसके आगे जाएंगे तो ये हमारा फ्यूचर हो गया। हम अभी यहां पर हैं, ठीक है। अब जैसे हमने ये बात यहां पर ये बात मैंने बोला कि द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, तो ये बात प्रेजेंट में भी सत्य है। मैं इसी बात को अगर 200 साल पहले भी ले जाऊं या 20 साल पहले भी ले जाऊं, पास्ट में भी अगर मैं ये बात बोलता तो ये बात वही होती, ठीक है ना, ये बात वही होती। और अगर मैं इसको 20 साल बाद बोलूंगा, फ्यूचर में इस बात को बोलूंगा, तो भी अर्थ इज यूनिक प्लैनेट ही बोला जाता। समझते जाइएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस सेंटेंस पे ना तो प्रेजेंट में, ना तो पास्ट में, ना तो फ्यूचर में इस सेंटेंस पे कोई टाइम का अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इस सेंटेंस में हमारा कोई टाइम का अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यानी कि आज जो बात मैं बोल रहा हूं, 10 साल पहले भी यही बात बोल रहा था, अब 10 साल बाद भी मैं बोलूंगा तो यही बात होगी। इसका मतलब है कि इस पे टाइम का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए टाइम के अनुसार ही टेंस वेरी करता है। दैट्स वाई इस टेंस को हम लोग, इसके टेंस को चेंज ना करने का वजह यह हो गया कि वो हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं ये एक्चुअली में टाइमलेस सेंटेंस है। ये क्या है, टाइमलेस सेंटेंस है। कि यानी कि इस सेंटेंस का प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट कहीं भी बोलोगे तो ये बात वही रहेगी, ये बात कभी चेंज नहीं होगी। और जैसे ही टाइम हमारा क्या हो गया, टाइम से रिलेशन जैसे ही हटा तो वहां ऑटोमेटिक है टेंस का प्रभाव क्या हो गया, शून्य हो गया, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट जो है 0 हो गया। दैट्स वाई हम लोग इसको चेंज नहीं करते हैं। ऑल्दो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तब पर भी हम लोग इसको चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में कभी बदलती नहीं है। ठीक है, ये बात हमारा रिलायबल हुआ। जिसको हम लोग ने क्या किया, ग्रामेरियन ने हमारे बुक्स में क्या लिखा हुआ है, इसको एक्सेप्शन के नाम से इसको आपको रटवाने के लिए बोल दिया गया। इसके पीछे क्या लॉजिक है उसको हम लोग को नहीं पता। अब चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। जैसे हमने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आज भी वही बात है, कल भी 10 साल पहले भी यही बात थी और आगे भी यही बात होगी, तो उस पर भी टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे हमने बोला कि द प्रोफेसर सेड गांधी लॉन्चेड सत्याग्रह, तो हमारे दादा ने भी हमें यही बात बताई, ठीक है ना। आज भी हम लोग यही बात सुन रहे हैं, 10 साल पहले हमारे दादाजी ने भी यही बात बताया, आज भी हम यही बात सुन रहे हैं। हम भी अपने जो हमारे जो आगे के जो जनरेशन होंगे उनको भी मैं यही बात बताऊंगा। तो एक्चुअली में जो चीज हम देख रहे हैं, जब हम लोग टाइम लाइन पे इसको ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि सर एक्चुअली में इस पे टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसे ही टाइम का प्रभाव नहीं पड़ा, वहां से टेंस का कोई इफेक्ट उस पे नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग टाइमलेस स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। दैट्स वाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद भी इसको हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस मैंने लिखा, तो ये सेंटेंस क्या है, चूंकि स्पेसिफिक पॉइंट पे वहां पर पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है ना, इसको प्रेजेंट में आने की जरूरत भी नहीं हुई, तो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इस चीज को चेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। इसको चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये टाइमलेस स्टेटमेंट है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये जैसे है वैसे ही है। आई थिंक लॉजिक आपको समझ में
आ गया होगा। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले यहाँ तक की बातों को आप समझें और उस पर आप क्या करें उसको पर आप सोचें, उसके बाद हम लोग आगे बात। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज यहीं पर आज क्लास समाप्त करता हूं। मैं इसी चीज़ को अगले क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि हमारा ये एक एक्सेप्शन का हमारा एक पार्ट था। पॉइंट नंबर 1 को हम लोग ने डिस्कस किया और हम लोग अगले पार्ट में इससे जो भी रिलेटेड पॉइंट आएंगे उसके पीछे जो लॉजिक होगा मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना? आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हुए रहिए, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बना रहा हूँ आज आपको बता रहा हूँ आगे, इस कारण से क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है ऑलरेडी 30 मिनट से ऊपर हो गया है। डेट्स वाई मैं यहाँ पर ही अब चीज़ों को रोक रहा हूँ। अगले पार्ट में मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से मैं आपको कहूँगा अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।